पावर यानी सत्ता या वर्चस्व, ये केवल एक कंसेप्ट नहीं है। ये इंसानी रिश्तों का वो इंजन है जो कंट्रोल, डोमिनेशन और मैनिपुलेशन से चलता है। ये वो ताकत है जो अच्छाई का चोला पहनकर भी बुराई की जड़ें जमाती है। डार्क साइकोलॉजी इसी पावर को समझने और इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाता है। ऐसे तरीके जो दूसरों की इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये टैक्टिक्स दुनिया की हर लेयर में मौजूद हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्सनल रिलेशनशिप्स या डेली इंटरेक्शंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कड़वा सच ये है कि स्किल्स और हार्डवर्क अक्सर मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल गेम्स के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक एम्बिशियस एम्प्लॉई अपने कंपेटिटर को गिराने के लिए पैसिव एग्रेसिव टैक्टिक्स अपनाता है। फाइल मिसप्लेस करना, इंटेंशनली मेल डिले करना या छोटी अफवाहें फैलाना जिससे सामने वाला इनकॉम्पिटेंट लगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और मैनिपुलेटर धीरे धीरे टॉप पर पहुंच जाता है। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी अक्सर ऑफिसेज में देखने को मिलती है, जहां लोगों को आपस में भिड़ाकर कोई तीसरा फायदा उठा जाता है। ये टैक्टिक्स अनएथिकल जरूर हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इफेक्टिव भी। पॉलिटिक्स में तो मैनिपुलेशन एक पूरा प्रोफेशन बन चुका है। हिस्ट्री ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल से भरी है जहां ट्रूथ को मैनिपुलेट करके जनता को कंट्रोल किया गया। हिटलर ने ज्यू के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर पूरी आबादी को ब्रेन वॉश कर दिया था। मॉडर्न ईरा में ये टैक्टिक्स डिजिटल हो गई हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, फेक न्यूज़ और डेटा मैनिपुलेशन, इन सब का यूज़ करके पॉलिटिशियंस आपकी सोच, ओपिनियन और इमोशंस को ट्विस्ट कर देते हैं। कुछ ही वर्ड्स या एक वीडियो क्लिप आपकी राय बदल सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर फेक न्यूज़ कॉन्सेप्ट एक पावरफुल टूल बन गया। जो भी बात उसे पसंद नहीं आती, उसे फेक कहकर डिसमिस कर देता। ये एक इंटेलिजेंट टेक्निक थी जिससे अटेंशन रीडायरेक्ट किया जाए और पब्लिक को डिस्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड रखा जाए। पूरी दुनिया में ऐसी स्ट्रेटजीज देखी जाती हैं। एक इश्यू को उठाकर लोगों को इमोशनली ट्रिगर किया जाता है ताकि रियल इश्यूज पीछे छूट जाएं। ये सब डार्क साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मॉडर्न वर्जन्स हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी पावर और मैनिपुलेशन अक्सर प्यार के नाम पर छिपी होती है। गैसलाइटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें इंसान को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो जो सोच रहा है या महसूस कर रहा है वो गलत है। तुम्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है, ये सब तुम्हारे मन में है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये सब फ्रेजेस अनजाने में एक व्यक्ति के सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं। एक अब्यूसिव पार्टनर अपने पार्टनर की सारी सोशल कनेक्शंस काट देता है ताकि वो सिर्फ उस पर डिपेंड करने लगे इमोशनली और मेंटली। ऐसा कंट्रोल सटल होता है, मगर उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग होता है। कुछ रिलेशनशिप्स में गिल्ट, प्यार और डर को मिलाकर पावर बनाई जाती है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को गिल्ट ट्रिप करके अपनी टर्म्स पर कंट्रोल करते हैं। हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम हमारे लिए ये करो। इसी तरह टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में एक इंसान दूसरे की अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करता है या उसकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करता है ताकि वो हमेशा सुपीरियर महसूस कर सके। मैनिपुलेटर्स इमोशन का यूज करते हैं, लॉजिक का नहीं। वो जानते हैं कि इंसानी बिहेवियर फियर, ईगो, रिजेक्शन और रिवॉर्ड के इर्द गिर्द चलता है। यही इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग को बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस में पहुंचती है। जब एक मैनिपुलेटर आपको डराता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो आपको फोर्स कर रहा है एक ऐसा डिसीजन लेने को जो शायद आप नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं करते। पावर के ये टूल्स सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, ये होते हैं सिंपल टैक्टिक्स जिन्हें क्लेवरली रिपीट किया जाता है। ये दुनिया सही या गलत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक पर चलती है। वो लोग जिनमें माचियावेलियन ट्रेट्स होते हैं, जैसे चार्म, कुनिंगनेस, इमोशनल डिटैचमेंट,
वो अक्सर लीडरशिप रोल्स में पहुंच जाते हैं। कई बार उनके एक्शंस सामाजिक रूप से स्वीकार्य दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से वो नियंत्रण, वर्चस्व और प्रबंध से चलाया हुआ होता है। कॉर्पोरेट सीईओज, पॉलिटिकल लीडर्स और यहां तक कि स्पिरिचुअल गुरुज भी इस खेल को मास्टरफुली खेलते हैं। और सबसे डरावनी बात, पावर बहुत रेयरली वॉलंटरीली छोड़ी जाती है। एक बार जो इंसान बंदों को कंट्रोल करने लग जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, वोटर्स हों या लव्ड वंस, वो रेयरली उसे लूज करना चाहता है। और आखिर में जब किसी का पूरा अस्तित्व ही दूसरों की कमजोरी पर टिका हो, वो अपनी पावर प्रिजर्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा सोचो, ऑफिस में कौन प्रमोशन पा रहा है? जो हार्ड वर्क करता है या जो दूसरों को यूज करना जानता है? तुम्हारे रिलेशनशिप्स में कितना कुछ सच में प्यार है और कितना इमोशनल मैनिपुलेशन? जब कोई तुमसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, क्या वो तुम्हें गिल्ट के जरिए कंट्रोल नहीं कर रहा? पॉलिटिशियंस तुम्हारे डर और आशाओं को ट्विस्ट करके तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो वो चाहते हैं। तुम्हारे आसपास की दुनिया एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है, जहां पावर ओपन नहीं प्ले की जाती। इट्स प्लेड इन साइलेंस, बिहाइंड फेक स्माइल्स, स्वीट वर्ड्स एंड सटल कंट्रोल। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने अब ये गेम नहीं समझा, तो शायद तुम उम्र भर किसी और की चाल का प्यादा बने रहोगे, सोचते हुए कि खेल तुम खेल रहे हो। याद रखो, लस्ट फॉर पावर इज नेवर लाउड, इट्स पेशेंट, क्वाइट एंड ऑलवेज वॉचिंग।